आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। प्रेम में फंसाकर लोगों को ठग रही हैं युवतियां। सोशल साइट पर दोस्ती प्रेम में फंसाकर ठगी कर रही हैं। एक साल में 300 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई है। अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए करोड़ों की ठगी की गई है। इन्वेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। खाड़ी देश भेजे गए 80% पैसे। स्टेट साइबर पुलिस के पास शिकायतें प्रदेश भर से मिली हैं। तो ये एक फ्रॉड सामने आया है कि जो लड़कियां हैं वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ठग रही हैं। पहले वो अपने प्रेम जाल में फंसाती हैं और उसके बाद उनको ठग देती हैं। और जो आंकड़ा है वो आप देखिए कि पिछले एक साल में इसी पैटर्न से 300 करोड़ से ज्यादा की ठगी अकेले भोपाल में हो चुकी है। अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए लड़कियों ने लोगों को ठगा है, कहीं इन्वेस्टमेंट के नाम पर, कहीं अपने प्रेम के जाल में फंसाकर। खाड़ी देश भेजे गए हैं इसके 80% पैसे। स्टेट साइबर पुलिस के पास शिकायतें प्रदेश भर से मिली हैं, जिसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है कि जो एक निश्चित पैटर्न है वो चला आ रहा है और इसमें लड़कियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें लोन फ्रॉड है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है या हम जॉब फ्रॉड है, इन सबको अगर कुल मिला के हम एक कटोरे में रखते हैं तो वो कटोरा रोमांस स्कैम की उसमें निकल के आता है। इसमें किसी व्यक्ति को ल्योर किया जाता है, उसके साथ में दोस्ती की जाती है, अफेक्शन पैदा किया जाता है और उसे एक सजेशन दिया जाता है जहां पर ये कहा जाता है कि वो इस तरह का इन्वेस्टमेंट करे। और पूरे मध्य प्रदेश में हम कहें तो लगभग आज के समय में 60-70% जो उस तरह के बड़े साइबर फ्रॉड जो हो रहे हैं, हाई वैल्यू साइबर फ्रॉड इनको कहा जाता है, वो सभी इसी तरीके के फ्रॉड में शामिल है। दीपक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये बहुत बड़ा खुलासा कि लड़कियों के जरिए एक साल में ही 300 करोड़ की ठगी की गई। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये पैसा खाड़ी देश भेजा जा रहा है तो वहां से किसके इशारे पर यह स्कैम भारत में चलाया जा रहा है? जी बता दें कि ये बाहर देश में बैठे ये कौन लोग हैं, इनकी जांच की जाएगी। हालांकि हो सकता है कि कुछ आतंकी एंगल से भी एटीएस की टीम मिलकर आगे साइबर के साथ इस पूरे मामले में जांच कर पाए। पर लगातार जो जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर की बात करते हैं तो 300 करोड़ रुपए का लगभग स्कैम निकलकर सामने आया है, जहां पर लड़कों को, वो महत्वाकांक्षी लड़के जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जैसे कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई जॉब ढूंढ रहा है, कोई अपने प्यार की तलाश में है, तो जिसको जिस तरीके से ठग सके उसी तरीके से युवतियां ठगने का काम कर रही हैं। और आप ये डिजिटल के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से इनसे बातचीत शुरू होती है, फिर धीरे से अट्रैक्शन होता है, फिर अट्रैक्शन के साथ वो अलग अलग स्कीम, बातचीत में पता चल जाता है कि किस मिजाज का ये युवक है और फिर उसके साथ वैसी बातें करना, फिर उसको किसी को इन्वेस्टमेंट के नाम पर, तो किसी को जॉब के नाम पर, तो किसी को प्यार के नाम पर, किसी को प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग करने के नाम पर, तो अलग अलग किसी का वीडियो बना लेना, इसके नाम पर अलग अलग तरीके से ये पूरी ठगी की जा रही है। और इसके तहत अब लगातार जो शिकायतें हैं वो स्टेट साइबर पुलिस के पास पहुंच रही है। और जब पुलिस ने इसकी मनी ट्रेल देखी तो वह साउथ से होते हुए खाड़ी देशों में जाते हुए नजर आई है, जिसके चलते अब अलग एंगल से भी इस पूरे मामले में जांच की जाएगी कि आखिरकार ये जो पूरा पैसा है कैसे खाड़ी देशों तक पहुंचा है और इसके लिए कौन सा संगठन है वो शामिल है और वो कौन लोग हैं जो ये पूरा नेक्सस चलाने में कामयाब हो रहे हैं। और इस खुलासे के बाद क्या स्टेट साइबर टीम की तरफ से किसी तरह की कोई अपील की गई है कि कैसे आप इन साइबर ठगों से बच सकते हैं? हालांकि बार बार चेतावनी दी जाती रही है। जी बता दें कि समय समय पे एडवाइजरी जारी की जाती साइबर की ओर से, पर इसमें भी जो पुलिस की टीमें लगातार यही कह रही है कि किसी भी ऐसे प्रेम जाल में किसी भी ऐसी लड़की से बेवजह पैसे का लेन देन न करें जिसे आप जानते नहीं हैं। हो सके तो उसके नंबर को ब्लॉक भी करें आप, और प्रयास करें कि ऐसे उससे किसी से बात न करें। और यदि इस तरीके की आपकी बातें भी होती है और अगर आप करते भी हैं तो पर पैसे का आदान प्रदान न करें, किसी भी तरीके के कोई झांसे में ना आए। और यदि किसी भी तरीके से आपको किसी ऐप के माध्यम से वो अपने चंगुल में ले लेती है तो आप किसी भी तरीके से अपने उसका एक्सेस ना दें और अपने जो ओटीपी है वो कभी किसी को शेयर ना करें। आपका कोई कितना भी क्लोज हो, कोई कितना भी आपका सोशल मीडिया के माध्यम से चहेता हो, तो उनसे बचने की आपको आवश्यकता है। ये एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही है। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर सभी लोगों को सावधान रहना होगा, तभी आप ठगी से बच सकते हैं।